हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज सनाउल्ला। कैसे हैं? क्या हाल चाल है? आज हम लोग ये मोमेंटम का क्लास 9 का एक चैप्टर पढ़ेंगे, स्टोरी बताएंगे जिसमें ईश्वरन द स्टोरी टेलर है। इसमें एक भूत की कहानी बताता है और भूत इतना डराता है एक आदमी को कि वो अपनी नौकरी छोड़कर भाग जाता है। क्या वह है आदमी भूत से मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है? पूरा कहानी समझने के लिए आप इस वीडियो में आगे बने रहेंगे, आपको पता चलेगा कि भूत क्या होता है। तो दोस्तों, हम लोग मोमेंट का क्लास 9 का एक चैप्टर है, नंबर 3 है, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। किसने लिखा है? आर के लक्ष्मण ने लिखा है। इन्होंने एक बेसिकली स्टोरी है और स्टोरी इसमें दो लोगों की है। देखिए, ईश्वरन है और महेंद्रा है। भाई आप देख सकते हैं इसकी फेस कटिंग, बाल इसके देख रहे हैं। आज के जब टाइम में जानिए, आपको पता है कि वो हनी सिंह लहराता है मुर्गों की तरह। क्या क्या नीचे ऐसे लगता है नदी का धारा चला वो लहराते हुए। कौन कौन से बाल आ गए हैं, कौन कौन सा फैशन आ गया है, आप देखते हैं कि मतलब कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता। कपड़े फटे पुराने, वो जींस पूरा फटा हुआ, कौन सी फैशन आ गई है। बाल का पोस्टमार्टम करा रहे हैं, कपड़ों का पोस्टमार्टम करा रहे हैं, क्या बात है। तो इसका भी उसी तरीके से बनाया गया है। ये ईश्वरन है और ये महेंद्रा है, जिसे गणेश के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली जो महेंद्रा है, ही इज ए सुपरवाइजर इन ए कंपनी। एक कंपनी में सुपरवाइजर है और जहां जहां पर भी कंपनी काम लेती है, आइदर दैट इज गोइंग टू बिल्ड द ब्रिज, चाहे वो ब्रिज बनता हो या फिर पुल बनता हो या फिर कोई बड़ा सा ऑफिशियल बड़े मकान बनते हो, वहां पर ये क्या करता था, जाता था। और उसका सपोर्ट करने के लिए ईश्वरन, जैसे कि आपको पता है, ईश्वरन टाइटल से ही आपको पता चल रहा है कि ये इसका असिस्टेंट है। मतलब यू कैन से दैट, नॉट यू कैन से असिस्टेंट, ही सर्वेंट। मतलब उसको खाना भी देता है, उसको उसके कपड़े को भी धुलता है और इसका एंटरटेनमेंट भी करता है, मतलब कहानियां भी सुनाता है। मतलब कहने का, महेंद्रा को या गणेश को रेडियो की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में स्वयं क्या है? रेडियो। किसकी तरह? औरतों की तरह। क्योंकि औरतें भी क्या होती हैं? रेडियो होती हैं। एक बार शुरू हो गया तो वो जब तक डिस्चार्ज नहीं हो जाती हैं तब तक क्या होती हैं? नॉन स्टॉप बोलती रहती हैं। ऐसे इसका भी इंटरटेनमेंट करता था और ऐसा बढ़ा चढ़ा के करता था कि मतलब जैसे लोग हैं बढ़ा चढ़ा के समाज में फेंकते हैं। क्यों कहा था, हमारे बड़ा एक घर है, हमारे पास छोटा घर है, वो घर में हमारे झलुआ लगा है, अम्मा यहाँ से झूला था, अब्बा बाहर से झूला था, मम्मी इधर से झूलती है, डैडी उधर से झूलते हैं। मतलब जस्ट फॉर द पंप एंड शो, दिखाने के लिए। तो किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के कहता है। एक बार वो बताता है, क्या कहता है कि जहां हम लोगों का बेसिकली गांव है, इसमें एक हाथी और घोष की कहानी है कि जो हम लोगों के गांव यहाँ टिम्बर, एक लकड़ी होती है, वो ज्यादा बहुत पाई जाती है। और कहता है उस सब लकड़ियों को करने के लिए क्या हाथियों को बुलाया जाता है और हाथियां उस लकड़ियों को क्या करती हैं, इधर से उधर ले जाती हैं। कह रहा था कि एक बार ऐसा हुआ कि जंगल में एक हाथी पागल हो गई और जब पागल हो गई उसके बाद में वो जंगल से भागते हुए शहर में आ गई। अब शहर में आ गई, फूल को फ्रूट को सबको कचरते हुए जा रही है, भाग रही है, सब भाग रहे हैं इधर उधर सभी लोग। कहता है कि हाथी पहुंचते पहुंचते हमारे स्कूल में आ जाती है और स्कूल में आती है, जैसे स्कूल में आती है तैसे पूरे भगदड़ में मच जाता है। सब लोग, मिस उधर भाग रही हैं, सर उधर भाग रहे हैं, बच्चे उधर भाग रहे हैं, सब अपनी अपनी जान को बचाने के लिए क्या कर रहा है, भाग रहा है। और कहता सब लोग भाग के छत पे चढ़ गए। कह जब हाथी आई तो कहा कि उसने बताया कि मैं एक डंडा लिया और डंडा लिया, टीचर से मांगा और उसके बाद में उस डंडे को लेकर गया हाथी के पास और हाथी के उंगली में खींच कर मारा और हाथी तुरंत गिरी, तुरंत बेहोश। उसके बाद में कहता है, इसी बीच में रुक जाता है। क्योंकि रुकता है इसलिए है ताकि उसको और इंटरेस्ट पैदा हो, किसको? महेंद्रा को। उसके बाद कहता है चलो ठीक है, अब हम बाद में सुनेंगे, चलो खाना खाते हैं। तो वो लोग खाना लगाता है तो महेंद्रा इज वेरी क्यूरियस इन ऑर्डर टू लिसन व्हाट हैपेंड द एलिफेंट। हाथी का क्या हुआ? तो उसने पूछा तुम्हारे हाथी का क्या हुआ भाई? तो कहता है कि क्या हुआ क्या? वो डॉक्टर आया, जो जानवरों वाला होता है, वो तुरंत उसको इंजेक्शन लगाया और इंजेक्शन लगाने के बाद वो हाथी को पकड़ा, जंगल में लेकर चला गया। तो कहे ठीक है। तो एक बार वो कहता है कि जहां पता है आपको, हम यहाँ जिस नए जगह पर हम आए हैं, पहले तो यहाँ पर क्या था, ग्रेवयार्ड हुआ करता था।
यहाँ पर कब्रिस्तान हुआ करता था, यहाँ भूत निकलते हैं। महेंद्र कहता है क्या बकवास बात कर रहा है, कहाँ भूत निकलते हैं, और भूत कुछ नहीं होता है। और देख रहे हैं, मैं भूत एक बनाने की कोशिश किया हूं कि दांत उसके बड़े बड़े हैं, उंगली बड़े बड़े हैं, और कान बड़े बड़े हैं। आपने बीच में सुना होगा, आया था हमारे इंडिया में चोटी कटवा। आपने सुना किसी की चोटी कटी? और खास एक चीज और है, चोटियां किसकी कटती थी? औरतों की। आदमी की चोटी नहीं कटा, सिर्फ औरतों की। वो चोटी कटवा नहीं आया था, कुछ औरतें अपनी चोटी जानबूझकर काट ली। क्यों? क्योंकि हो सकता है ननद या सास उसको मारती थी, उसको टार्चर करती थी, उसने दिमाग लगाया चोटी कटवा आया है, मैं भी काटती हूं। उसने कैंची उठाया, अपने चोटी को काटा और सर को इधर उधर पटका 3 से 4 बार। जो लोग उसको प्रताड़ित करते थे वो लोग समझे कि इसके ऊपर साया आ गया है, इससे दूरी बना के रहना। अब वो उन लोगों के बालों को पकड़ स्वयं मार रही है, जिसको अभी तक वो लोग मार रहे थे अब वो मार रही है, और आराम से कुर्सी लगाकर मुस्कुराते हुए वहीं से खा रही है, और ना तो काम कर रही ना तो कुछ। क्या समझ आ जाता है, क्योंकि घर वाले भी कहते तुम कुछ ना करो, सिर्फ बैठी रहो, और वो वहां बैठकर मुस्कुराती थी कि सिर्फ 2 चोटी काटने से कितना अच्छे समय हमारे आगे, इससे अच्छा समय कुछ नहीं आ सकता है। तो कहता है कि मून के दिन जब फुल चंद्रमा होती है तो उसके बाद निकलता है। महेंद्रा इस बात को गुस्सा कर देता है, उसको बहुत बोलता है तुम ऐसे हो डराते हो करते हो। उसके बाद कहता है चलो ठीक है हम जा रहे हैं सोने। वो चला जाता है सोने। उसके बाद में सुबह महेंद्रा उठता है, ये सोचता है कि हो सकता है ईश्वरन मुझसे आज ना बात करे, क्योंकि मैंने उसको बहुत भला बुरा कर दिया, 3-4 दिन वो हो सकता ना बात करे। लेकिन सुबह फिर वही गाना गुनगुनाते हुए निकलता है कि धरती पे तू चाहे जहां रहेगी, तुझको मैं तेरे खुशबू से पहचान लूंगा। गाना गाते हुए आता है तो इससे पूछता है ओ भाई क्या हाल है, मैंने कहा था ना कि भूत होता है कि नहीं होता है? तो कहता है कि नहीं। कहता है कि तब तुम रात में जब उठे थे तो डर गए थे, और हाँ उस पिछली रात के मून वाली रात में कि महेंद्रा उठता है, आवाज आती है हाँ, तुरंत वो आवाज आती है। उसके बाद वो पूरा डर जाता है, कहता है तो लग रहा है बिल्ली की आवाज है। लेकिन फिर जब नजदीक जाता है तो देखता है कि वो बिल्ली की आवाज नहीं है। उसके बाद खिड़की बंद करता, जाकर चुप मार के सो जाता है। उसके बाद में सुबह वही कहता है कि तुमने रात में जग गए थे, वो बिल्ली नहीं थी भैया, वो भूत महाशय थे और तुम्हें आज डरवाए हैं। यह सुनकर ईश्वर महेंद्रा या गणेश जल्दी जल्दी उठता है, फ्रेश होता है, ऑफिस जाता है, और ऑफिस जाने के बाद तुरंत अपना त्याग पत्र दे देता है, अपना रिजाइन दे देता है, रिजिग्नेशन दे देता है कि आई कैन नॉट गेट दिस टाइप ऑफ जॉब टू लिव दिस प्लेस, कि मैं इस जगह पर रहकर मैं ऐसी नौकरी नहीं कर सकता हूं। इसलिए इस प्रकार वह क्या करता है, ईश्वर नौकरी छोड़कर तुरंत भाग जाता है। दोस्तों इस तरीके से कहानी क्या होती है, समाप्त हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, सब क्वेश्चन आंसर भी मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये है रियलिटी इज दैट देयर इज नो एनी काइंड ऑफ घोस्ट। भूत नहीं है, सिर्फ हमारे दिमाग में बचपन से बताया जाता है कि ये भूत है, इसलिए हम लोग भूत से डरने लगते हैं। चुड़ैल है, चुड़ैल से डरने लगते हैं, जबकि रियल में न तो कोई भूत है न तो कोई चुड़ैल है। थैंक यू।